नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी। और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां इंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों, आज जो कहानी सुनाऊंगा सुन के दिमाग सटक जाएगा। हमारे गांव से थोड़ी दूर एक पुराना बंगला है, 100 साल पुराना। कहा बताऊं भाई, उस बंगले में कोई नहीं रहता, सालों से कोई नहीं गया। पर कहते हैं उस बंगले में कोई और रहता है। हम 3 दोस्त थे, शहर से गांव आए थे। हमने सोचा चलो उस भूत बंगले में एक रात बिताते हैं। ओहो भाई, वो रात कभी नहीं भूलूंगा। जो हमने देखा वो देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। भूत बंगला असली था और वो हमारे सामने था। बात है सन 2019 की। जगह है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के पास। उस गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना बंगला है, अंग्रेजों के जमाने का। काहे का बंगला? कहते हैं 1920 में एक अंग्रेज अफसर ने बनवाया था। अपने परिवार के साथ रहता था, पर एक रात पूरा परिवार गायब हो गया। सुबह उठे तो बंगला खाली था, सामान वहीं था, पर लोग नहीं थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद कई लोग उस बंगले में रहने आए, पर कोई एक रात भी नहीं रुका। सबने बताया रात में बंगले में आवाजें आती हैं, औरत के रोने की, बच्चे के हंसने की, और कभी-कभी खिड़कियों पर चेहरे दिखते हैं। ओहो भाई, सुन के ही डर लगता है। हम 3 दोस्त थे, मैं, सोनू और राहुल। शौक था डरावनी जगहों पर जाने का। हमने सोचा चलो देखते हैं, एक रात बिताते हैं। गांव वालों ने मना किया, बोले मत जाओ बेटा, वापस नहीं आओगे। पर हम कहाँ मानने वाले थे। शाम के 5 बजे थे जब हम बंगले की तरफ निकले। रास्ता जंगल से होकर जाता था, पेड़ घने थे, सूरज डूब रहा था। भाई सुनो, रास्ते में हमें एक बूढ़ा मिला। वो जंगल से लकड़ी काट रहा था। उसने हमें देखा, आंखें फैल गईं। बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा? हमने कहा, भूत बंगले। का बोला वो बूढ़ा? बोला, मत जाओ, वहां मत जाओ। वो बंगला साधारण नहीं है। उस बंगले में एक औरत रहती है, 100 साल से। वो कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है? ओह भाई, हम हंसे। बूढ़े की बात अनसुनी कर दी। हम बंगले की तरफ बढ़ते रहे। शाम के 6 बजे हम बंगले पहुंचे। बंगला देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। का बताऊं भाई, 3 मंजिला बंगला, पर सब टूटा फूटा था। दीवारों पर लताएं चढ़ी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, और बंगले के चारों तरफ सन्नाटा था। न चिड़ियों की आवाज, न कीड़ों की, बस खामोशी। भाई, वो सन्नाटा बहुत अजीब था। हमने अंदर जाने की हिम्मत की। दरवाजा खोला, चर्र की आवाज आई। अंदर अंधेरा था, जैसे कोई ब्लैक होल हो। हमने टॉर्च चलाई, अंदर घुसे। हमने अंदर एक कमरे में आग जलाई, अपना सामान रखा। रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे हम बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। पर रात के 11 बजे सब बदल गया। अचानक ऊपर से आवाज आई, पैरों की आवाज, जैसे कोई चल रहा हो। हम तीनों चुप, एक दूसरे को देखा। राहुल बोला, कोई जानवर होगा, पर आवाज बार बार आ रही थी, चलना, रुकना, फिर चलना। फिर क्या हुआ? तभी एक और आवाज आई, औरत के रोने की। हूं, हूं, हूं। बहुत धीमी पर साफ। हमारे होश उड़ गए। रात के 2 बज गए। नींद तो कहाँ थी। हम तीनों एक साथ बैठे थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से आवाज आई, धीरे धीरे कोई उतर रहा था। चर चर चर। हमने टॉर्च जलाई, सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े में, बाल बिखरे,
आंखें खून से लाल। ओहो भाई, हम तो पत्थर हो गए। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी। हम भागना चाहते थे पर पैर नहीं हिल रहे थे। वो हमारे पास आई, बोली, तुमने मेरा बच्चा देखा? हम चुप थे। वो फिर बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? राहुल ने हिम्मत की, बोला, हमें नहीं पता। फिर क्या हुआ? वो औरत जोर से चिल्लाई। बंगला हिलने लगा, दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा। हम भागे, जान बचाकर भागे। हम रात भर भागते रहे। सुबह होते होते गांव पहुंचे। गांव वालों को सब बताया। एक बूढ़ी औरत रोने लगी। कहाँ बोली वो बूढ़ी? बोली वो मेरी बेटी थी। हम हैरान। बूढ़ी ने बताया 100 साल पहले की बात है। एक अंग्रेज अफसर रहता था उस बंगले में। उसकी पत्नी थी, एक बच्चा था। एक रात बच्चा गायब हो गया। फिर क्या हुआ? अंग्रेज ने कहा बच्चा मर गया, पर मां को यकीन नहीं हुआ। वो रात रात भर बच्चे को ढूंढती रही, जंगल में, बंगले में। एक दिन वो भी गायब हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी बंगले में भटकती है, अपने बच्चे को ढूंढती है। ओहो भाई, बड़ी दर्द भरी कहानी है, बूढ़ी ने कहा। पर असली राज कुछ और है। का बोला उसने? बोली बच्चा मरा नहीं था, अंग्रेज ने उसे छुपा दिया था, क्योंकि बच्चा उसका अपना नहीं था। वो किसी और का बच्चा था जिसे अंग्रेज ने चुरा लिया था। का बोले? सच में? जब मां को पता चला तो वहां से भाग गईं बच्चे को लेकर। पर अंग्रेज ने उनका पीछा किया जंगल में। मां ने बच्चे को एक पेड़ के नीचे छुपा दिया, पर वो बच्चा वापस नहीं आया। मां को लगा अंग्रेज ने मार डाला, पर असल में बच्चा जिंदा था। उसे किसी दूसरे परिवार ने पाल लिया था। मां को यह पता नहीं चला। वो मर गई और उसकी आत्मा आज भी बच्चे को ढूंढ रही है। हमने पूछा, वो बच्चा अब कहाँ है? बूढ़ी ने कहा, वो बच्चा तुम्हारे गांव में है। हम चौंके। बूढ़ी ने बताया, वो बच्चा बड़ा हो गया, उसके बच्चे हुए और उनके बच्चे, और वो बच्चा तुम्हारे दोस्त राहुल का परदादा था। राहुल के होश उड़ गए। तो मतलब वो जिन औरत राहुल का पीछा कर रही थी, क्योंकि वो उसी खून से था। हाँ भाई, बिल्कुल सही समझे। दोस्तों, आज भी वो बंगला वैसा ही है, टूटा फूटा, जंगल के बीच। और आज भी रात में उस बंगले से आवाज आती है। एक औरत रोती है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो अगर कभी आप रात में किसी पुराने बंगले के पास से गुजरें तो रुकिए मत, चले जाइए। और अगर कोई आपको पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। काहे? क्योंकि हो सकता है वो माँ हो जो 100 साल से अपने बच्चे को ढूंढ रही हो, और हो सकता है वो आपको ही अपना बच्चा समझ ले। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती है, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।